लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह इजराइल के साथ साथ लेबनानी सरकार के लिए भी मुसीबत है। हिजबुल्लाह के हमले के कारण इजराइल लेबनान पर बम गिराता है, जिससे आम लेबनानी और यहाँ की सरकार परेशान है। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने हिजबुल्लाह को निरस्त करने का आह्वान किया है। उनके इरादे सामने आने के बाद अब ईरान के सुप्रीम लीडर हिजबुल्लाह को बचाने के लिए सामने आ गए हैं। अयातुल्लाह अली खामेनेई ने गुरुवार को कहा कि ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन करता है क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ लेबनान की सबसे मजबूत शील्ड है। उन्होंने हिजबुल्लाह को ज़ायोनी शासन के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल बताया है। साथ ही आरोप लगाया है कि इजराइल लेबनान का विघटन चाहता है। उनका यह बयान तब आया जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना जमीनी अभियान तेज कर दिया है। 23 सितंबर से बेरूत के आसपास के कई गढ़ों पर इजराइल ने हवाई हमला कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संघर्ष के कारण अब तक लेबनान में 1552 लोग मारे गए हैं, जबकि यूएन के रिपोर्ट के मुताबिक 8 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। खामेनेई का बयान लेबनानी प्रधानमंत्री की ओर से पेरिस में एक सम्मेलन के दौरान दिए गए बयान के बाद आया है। इस सम्मेलन में उन्होंने लेबनानी सेना को छोड़कर देश के सभी समूहों को निरस्त करने का आह्वान किया है। मिकाती ने कहा कि लेबनान के अधिकारियों को पूरे लेबनानी क्षेत्र पर तैनाती करनी चाहिए। हथियार सिर्फ लेबनान सेना के पास ही होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर हिजबुल्लाह का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका बयान बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह के खिलाफ निशाना साधने के तौर पर देखा गया है। हिजबुल्लाह एकमात्र सशस्त्र गुट है जिसने 1990 में लेबनान गृह युद्ध खत्म होने के बाद हथियार नहीं डाले। हिजबुल्लाह का लेबनान की राजनीति और सेना में महत्वपूर्ण स्थान है। ईरान ने इसे समर्थन मिलता है। खामेनेई के बयान से हिजबुल्लाह ने अपने वरिष्ठ नेता हाशिम सफुद्दीन की मौत की पुष्टि की थी। हसन नसरल्लाह के मौत के बाद वह हिजबुल्लाह का उत्तराधिकारी बन सकता है। सफुद्दीन और नसरल्लाह दोनों अलग अलग धमाके में मारे गए। उन्होंने हिजबुल्लाह को ज़ायोनी शासन के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल बताया है। साथ ही आरोप लगाया है कि इजराइल लेबनान का विघटन चाहता है। उनका यह बयान तब आया जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना जमीनी अभियान तेज कर दिया है। 23 सितंबर से बेरूत के आसपास के कई गढ़ों पर इजराइल ने हवाई हमला कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संघर्ष के कारण अब तक लेबनान में 1552 लोग मारे गए हैं, जबकि यूएन के रिपोर्ट के मुताबिक 8 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। खामेनेई का बयान लेबनानी प्रधानमंत्री की ओर से पेरिस में एक सम्मेलन के दौरान दिए गए बयान के बाद आया है। इस सम्मेलन में उन्होंने लेबनानी सेना को छोड़कर देश के सभी समूहों को निरस्त करने का आह्वान किया है। मिकाती ने कहा कि लेबनान के अधिकारियों को पूरे लेबनानी क्षेत्र पर तैनाती करनी चाहिए। हथियार सिर्फ लेबनान सेना के पास ही होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर हिजबुल्लाह का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका बयान बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह के खिलाफ निशाना साधने के तौर पर देखा गया है। हिजबुल्लाह एकमात्र सशस्त्र गुट है जिसने 1990 में लेबनान गृह युद्ध खत्म होने के बाद हथियार नहीं डाले। हिजबुल्लाह का लेबनान की राजनीति और सेना में महत्वपूर्ण स्थान है। ईरान ने इसे समर्थन मिलता है। खामेनेई के बयान से हिजबुल्लाह ने अपने वरिष्ठ नेता हाशिम सफुद्दीन की मौत की पुष्टि की थी। हसन नसरल्लाह के मौत के बाद वह हिजबुल्लाह का उत्तराधिकारी बन सकता है। सफुद्दीन और नसरल्लाह दोनों अलग अलग धमाके में मारे गए। कल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।